हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग का टाइमिंग हो गया था और आज हम जाएंगे फुकेट के फिफी आइलैंड पर। तो फिफी आइलैंड तक पहुंचने के लिए आपके पास कई सारे रास्ते हैं। रास्ता तो सिर्फ बोट का ही जाता है, शिप का ही जाता है, क्रूज़ का ही जाता है, लेकिन वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या लेना पसंद करते हैं। सभी के चार्जेस अलग अलग हैं। तो मॉर्निंग में अभी हमने अपनी इंस्टेंट मिक्स वाली चाय हमने अपने लिए रेडी कर ली थी, क्योंकि हम इंडियंस को भाई मॉर्निंग की चाय स्किप हमसे नहीं होती है। तो चाय मैंने बना ली थी और अब हम ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। और हमारी गुड़िया रानी ने तो अपना स्विमिंग सूट ही डाल लिया था, क्योंकि रास्ते में आज बारिश का भी मौसम है और वैसे भी आज मैं पानी में काफ़ी सारा भीगना भी है। तो बस कुछ ऐसा है बाहर का, आप देख सकते हैं वेदर। तो आज बारिश के फोरकास्ट बताई गई है कि आज बारिश के 70 to 80% चांसेस हैं, लेकिन आई होप बारिश ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि तभी हम अपने डे को एंजॉय कर पाएंगे। बारिश में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा शिप में जाना। तो यहाँ पर अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारा होटल में ही हमारा बुफ़े था। तो बुफ़े करने के लिए हम नीचे आ गए थे और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे लिए आज बुफ़े में क्या क्या, ब्रेकफास्ट में क्या क्या था स्पेशल। तो देखिए, ये हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जहाँ पर भी हमारा बुफ़े था, तो जितने भी वहाँ पर टूरिस्ट आए हुए थे, तो वो अलग अलग, कोई इंडियंस था, कोई भूटान से था, कोई नेपाल से था, तो इस तरीके से कोई साउथ अफ्रीका से था। तो अलग अलग तरीके के जितने भी टूरिस्ट आते हैं, तो सभी के खाने का मद्देनज़र रखते हुए खाने को रेडी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके का खाना बनाएंगे। कुछ प्योर वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कोई मिक्स होता है, किसी को इंटरनेशनल खाना ज़्यादा पसंद है, किसी को थाई खाना पसंद है। तो सभी खानों को मिक्स एंड मैच करके अलग अलग तरीके से स्टॉल बनाए जाते हैं। और हम इंडियंस के भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर देखभाल की गई है खाने को लेकर। तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई है। जाने से पहले थोड़ा सा हमें था कि हमें वेजिटेरियन मिलेगा नहीं मिलेगा, या इंडियन हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर हमें सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हो गई थी। और 5 स्टार होटल था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट से लेके, जूसेस से लेके, कॉर्नफ्लेक्स से लेके, और यहाँ पर आपको फ्रूट्स में भी सारे फ्रूट्स ऑलमोस्ट सारे ही हैं, ड्रैगन फ्रूट्स हैं, आप देख सकते हैं। और फ्रूट्स में इन्होंने कुकुम्बर वगैरह भी कट कर दिया है, मस्क मेलन भी है, और यहाँ पर वाटरमेलन वगैरह भी है। खाने में अगर हम बात करें, उपमा भी है, अचार भी है, चटनी भी है। ये इंडियन की स्टॉल में आपको दिखा रही हूँ। तो आपको कॉर्नफ्लेक्स में भी आपको चॉकलेट फ्लैक्स मिल जाएंगे, मूसली मिल जाएगी, आपको फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने के लिए भी आपको अलग से मिल जाएंगे, पीनट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, जूसेस भी आपको कई तरीके के मिल जाएंगे, गुआवा जूस, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, तो ढेर सारे यहाँ पे आपको जूसेस भी मिल जाएंगे। कैपुचिनो आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, और कॉफ़ी की तो भरमार थी यहाँ पर। ब्लैक कॉफ़ी, कैपुचिनो कॉफ़ी, नेस्कैफे कॉफ़ी, तो ढेर सारी कॉफ़ी भी थी। और आप यहाँ पर मसाला टी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मसाला टी भी हम इंडियंस के लिए, जो हमारे लिए स्पेशल रहती है, वो भी हमें मिल गई थी। तो आज मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में था हमारे लिए पाव भाजी भी थी, उपमा भी था। तो मैंने यहाँ पर ली है पाव भाजी। जो मॉर्निंग में मेरा खाने का कम मन होता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में आज हमें जाना था। तो 6:30 से यहाँ पर ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है, 10:30 तक ब्रेकफास्ट रहता है। तो आज हमें जाना है शिप में। तो फुकेट से लेकर फिफी आइलैंड तक हमारा यहाँ से हम जाएंगे टैक्सी से, और टैक्सी में हम बैठ गए हैं। तो बस थोड़ा सा हम हो गए थे लेट, और इसकी बुकिंग है ना पहले से ही हमें करानी पड़ती है। टाइम टू टाइम यहाँ पर कुछ नहीं होता है। और भाई हम इंडियन थोड़े से लेट लतीफ़ हो सकते हैं, बट अगर हम अदर कंट्री में जाते हैं तो वो बिल्कुल भी लेट लतीफ़ नहीं होते हैं। सारे काम उनके टाइम टू टाइम होते हैं, और ये ज़्यादा किसी का वेट भी नहीं करते हैं। 2-3 मिनट के लिए खड़े रहते, उसके बाद ये कैंसिल कर देते हैं। अगर आप कोई टैक्सी या कैब, अगर आप जैसे हमारे इंडिया में ओला उबर है, वो वेट कर लेते हैं 2-4-5 मिनट का, तो ये ऐसे वेट नहीं करते। ये 1-2 मिनट के लिए ही खड़े रहेंगे, फिर ये चले जाएंगे। तो यहाँ के रूल्स थोड़े से
काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल हैं, लेकिन अच्छी बात है, डिसिप्लिन, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे से डिसिप्लिन्ड रहते हैं, सिंसियर रहते हैं। यहाँ पर कहीं पर आपको जाम नहीं मिलेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ की सड़कें मिलेंगी। तो मतलब अच्छा मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ों में ना मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा यहाँ पर कहीं पे भी हम कोई चीज़ ऐसी तरीके से हम नहीं फेंक सकते कि 5,000 रुपये का फ़ाइन लग जाएगा अगर आपने कहीं छोटा सा कागज़ भी अगर आपने फेंक दिया तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीट एंड क्लीन सब कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पर अभी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं फिफी आइलैंड जाने से पहले कि हमें किस तरीके से हमें बोट में शिप में हमें बैठना है, हमें अपने स्लीपर्स उतारने हैं, यहीं से हमें स्लीपर मिलेंगे और आपको इस तरीके से ये नज़ारा देखने को मिलेगा। फिफी आइलैंड काफ़ी दूर है, उससे पहले आपको छोटे छोटे से आइलैंड आपको मिलेंगे, तो जहाँ हम देखते चलेंगे, थोड़ा वॉक करते चलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर ढेर सारी फ़िश भी थी, तो छोटे छोटे मछलियों के बच्चे भी थे, तो वो देखने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर हमें शार्क भी दिखाई दी थी। शार्क हमें कराबी में भी दिखाई दी थी समुंदर में, तो काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ी शार्क थी, हमने फ़र्स्ट टाइम देखी। तो यहाँ पर अभी बस हम वॉक करते हुए अभी हम फिफी लैंड पर, इसके बाद हम कुछ रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे फिफी आइलैंड पे। तो यहाँ पर सबका चल रहा था फ़ोटो शूट, और फिर हम यहाँ पर नीचे चले गए थे माया बीच पर, तो जो कि माया बीच के नाम से फेमस है। अभी हमारा हो गया था फ्रूट टाइम, तो वो हमें बोट में ही हमें शिप में ही हमें मिल गया था। तो इसमें कुकीज़ थी और पाइनएप्पल था और हमारे लिए था वाटरमेलन, जो कि काफ़ी टेस्टी था। और वाटरमेलन मैं डेली वाटरमेलन खाती थी ब्रेकफास्ट में, तो वाटरमेलन भी मुझे कभी भी मुझे फीका नहीं मिला, हमेशा मुझे मीठा ही मिला है। और ये वेलकम जब हम जाते हैं तो वेलकम उसमें ड्रिंक में भी आप वेलकम में आपको ये वेलकम ड्रिंक जो देते हैं उसमें भी आपको जूसेस वगैरह भी देते हैं, कुकीज़ वगैरह भी आपको देते हैं। तो काफ़ी अच्छे से हमारा स्वागत हुआ और अब हम आ गए हैं फिफी आइलैंड में। तो आप देख सकते हैं कि फिफी आइलैंड कैसा है और ये नज़ारा है। पूरी बोट खाली, शिप खाली हो गई है और बस क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी मैं पानी में रह चुकी थी, तो अब मुझे ना गले में दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये समुद्र का पानी काफ़ी साल्टेड होता है, तो इतना ज़्यादा नमक होता है समुद्र के पानी में कि हमारा मुँह कड़वा हो जाता है। तो इसलिए मैं दोबारा से मैं नहीं गई हूँ। मैं पहले काफ़ी कई दिन से मैं पानी में मैं रह चुकी हूँ। तो बस अभी हम आ गए हैं फिफी आइलैंड से, हमने बोट में से हम बैठ गए हैं और अब इसके बाद अब हम जाएंगे लंच के लिए। तो हमारा लंच का टाइम हो गया था, तो लंच हमने किया। तो लंच में भी आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सबकी मतलब सबके टेस्ट का ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं बोट में, तो यहाँ पर कोई इंग्लैंड से भी आया हुआ है, साउथ अफ्रीका से भी आया हुआ है, हुतैन से भी आया हुआ है। तो अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग हमें देखने को मिले, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।